ये कहानी एक भूतिया गांव शांति नगर की है। शांति नगर के लोग दिन में भी अपने घर से निकलने में डरा करते थे। वहाँ पर भूतों और चुड़ैलों का साया हमेशा रहा करता था। उसी गांव में दो बहन रहा करती थी, रानो और सुंदरी। रानो और सुंदरी एक दिन अपने घर के बाहर खड़ी होकर बातें कर रही थी कि उन्हें शादी में जाना है और उनकी अम्मा शहर की ओर गई हैं उनके लिए कुछ श्रृंगार का सामान लाने, और ना जाने कब तक आएंगी। उन्हें घर के बाहर वाले हवा में ही बैठना चाहिए क्योंकि लाइन कट चुकी थी, इसलिए उन्हें गर्मी लग रही थी। तो उन्हें किसी की अपनी ओर आने की आहट सुनाई देती। कुछ देर तक तो वो आहट ही रह जाती, कोई आते हुए उन्हें नहीं दिखाई देता। पर धीरे धीरे वो आहट तेज कदमों की ओर बदल जाती। वो लोग जब पलट के देखती तो एक गोला का ठेला वाला आ रहा था। गोला वाला उनके सामने आके कहता, बहन जी मेरे गोले खा लो, बहुत ही कम दाम में है। मैं ये गोला अगर शहर में बेचूं तो बहुत महंगे दाम में बिकते हैं, पर मेरे गांव में बिजली बिल कम लगता है, इसलिए मैं गांव में ये बेचना चाहता हूँ कम दामों में। आप लोग खा लो, शहर वाले का बात छोड़ो। वो लोगों को लगता कि गोला वाला सही कह रहा है, शहर में गोला का दाम बहुत महंगा होगा और हम लोग जा रहे हैं शादी में, गर्मी का दिन भी है, तो क्यों ना हम लोग एक एक गोला खा लें। दोनों बहन उसकी ओर देखती और उसकी बात मान लेती, लेकिन उन्हें अंदर से डर भी लग रहा था क्योंकि उनकी माँ ने मना किया था कि किसी भी अजनबी से तुम लोग बात मत करना। गोला जैसे ही वो लोग खाती और उससे लेती, देखते ही देखते वहाँ बारिश स्टार्ट हो जाती और गोला वाला और सुंदरी दोनों गायब हो जाती। रानो परेशान हो जाती, अपनी बहन को वो चारों ओर ढूंढने लगती और आवाज़ देने लगती। तभी रानो देखती कि कोई दिखाई नहीं दे रहा है। वो अपने पीछे से चाकू निकालती और एक घर के पास ठोकने लगती। तभी उधर से उड़ती हुई एक टुनटुनी चिड़िया जा रही थी। टुनटुनी चिड़िया रानो के पास आके कहती, अरे रानो दीदी आप इतना परेशान क्यों हैं? रानो उसे सारी बातें अपनी और सुंदरी की बताती कि मैं और सुंदरी दोपहर में अभी यहाँ खड़े थे, एक गोला का ठेला लेकर आया और उसने हमें गोला दिया, एक काटा हमें खाए। जैसे ही हमने थोड़ा सा गोला खाया तब तक यहाँ बारिश स्टार्ट हो गई। चिड़िया रानी कहती, अरे दीदी मैंने तो सुंदरी दीदी को पास के गांव में जाते हुए देखा, वो अपनी आंखें बंद किए हुए एक ठेले वाले के साथ जा रही थी। ये सुन रानो परेशान हो जाती और चिड़िया से कहती, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? तुम जल्दी से उड़ते हुए जाओ और उस ठेले वाले के पीछा करो। मेरी माँ अभी तक घर तक नहीं लौटी हैं और जब तक मेरी माँ आती हैं मैं उन्हें लेके तुम्हारे पीछे आऊँगी। तुम मेरी ये मदद कर दो, वरना मेरी बहन का जान खतरे में है। ना जाने वो ठेला वाला कौन था, मुझे तो उस पर शक है कि कोई वो भूतिया इंसान ही होगा, क्योंकि साधारण इंसान वो नहीं लग रहा था। चिड़िया रानी चली जाती। इधर ठेला वाला अपनी अम्मा के पास आता और कहता, माँ उस गांव में लोगों को भूत और चुड़ैल से डर लगता है, इसी का फ़ायदा मैंने उठा लिया। उस गांव से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को उठा लाया हूँ। मैंने अपने गोले में नशा का दवा मिला दिया था और जैसे ही उसने गोला खाया तो उन दोनों को बेहोशी छा गया। उसकी बड़ी बहन बेहोश पड़ी हुई थी। तब तक मैं छोटी वाले को उठा लाया अपने साथ माँ। तभी उसकी माँ कहती, तुम्हें वहाँ से आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? वो कहता, नहीं नहीं माँ, मुझे किसी ने नहीं देखा। हम लोगों को उसको शहर में ले जाके बेच देना चाहिए। लोगों को लगेगा कि उनके गांव में भूतिया साया है, तो ये काम किसी भूतिया प्रेत का है। लोग भूत प्रेत में ही परेशान रहेंगे और चोर पे भरोसा भी नहीं करेंगे, इसलिए वो लोग पुलिस के पास नहीं जाएंगे और हमारे ऊपर कोई खतरा भी नहीं आएगा माँ, हम लोग बच जाएंगे। ऐसे ही करके हम लोग उस गांव की सारी लड़कियों को चुरा लाएंगे। इधर रानो और सुंदरी की माँ शहर से आती है। अपने गांव में आती तो वो देखती कि चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ है। पीछे से रानो आवाज़ देती, माँ यहाँ रुक जाओ। उसकी अम्मा कहती, अरे बेटा शहर से सामान लाने में देर हो गई। सुंदरी कहाँ है? तेरे साथ तो वो भी थी, मुझे वो दिखाई नहीं दे रही है। रानो अपनी माँ से कहती, माँ मुझे तुमसे कुछ बताना है। उसकी माँ कहती, हाँ बैठो और बताओ। उसकी बेटी उससे कहती, माँ अभी आराम करने का टाइम नहीं है,
बहुत ही खतरे की बात हो चुकी है। हमारी सुंदरी जब से आप गई हो तब से गायब है और यहाँ बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हुई थी। वो सारी गोले वाले की बात पता थी कि एक आदमी ठेले पे गोला लेकर आया था। उसने हम दोनों को गोला दिया। वो खाते ही मुझे अंधेरा जैसा दिखने लगा और तेज़ बारिश स्टार्ट होने के बाद जब मेरे चेहरे पे बारिश की बूंदें गिरी तो मुझे होश आया। तो मैंने देखा कि सुंदरी मेरे पास नहीं थी माँ। ये बात सुन उसकी माँ को बहुत गुस्सा आता। वो गुस्से में कहती कि तू इतना भी ध्यान नहीं रख सकती। मैंने तेरे लिए ही अपनी बेटी को छोड़ के गई थी और तू तो बड़ी थी ना, वो छोटी थी, तो तुझे उसका ध्यान रखना चाहिए था। तभी रानो कहती माँ हम लोग अभी बाद में बात कर लेंगे, हमें पहले हमारी बहन को ढूंढना होगा। और इतना कहते हुए वो रोने लगती। उसकी माँ कहती तू परेशान मत हो, मैं जल्दी देख के आती हूँ कि तेरी छोटी बहन कहाँ है। तू अब हिम्मत रख और अब कोई अगर घर में आए तो तू उनसे बातें भी मत करना, तेरी इसमें कोई गलती नहीं है। वो गोले वाला ही चालबाज निकला। इधर वो परेशान थी, अपने छत की ओर जाके देखने की कोशिश करती है। तभी वो वहाँ से गिर जाती और बेहोश हो जाती। गांव वाले आते हैं और उसे उठाते हैं और आवाज़ देने के बाद भी वो नहीं सुनती तो फिर उसे लोग वहाँ से टांग के दूसरी तरफ लेके जाते हैं। इधर सारे गांव वाले चुड़ैल से परेशान थे। उस गांव में फिर से वही चुड़ैल आती जिस पे उन लोगों को शक था कि सुंदरी को वो लेके गई थी। चुड़ैल आके गांव में भटकने लगती है। सबको लगता कि ये चुड़ैल का ही काम है, उसने ही सुंदरी को गायब किया। सब लोग अपने अपने घर में छिप जाते हैं। पंडित जी वहाँ आते और अपनी जादुई शक्ति से उस चुड़ैल को कैद कर देते हैं। उस चुड़ैल को गायब करके वो एक पेड़ का रूप दे देते हैं और उससे पूछते हैं कि बताओ सुंदरी कहाँ है। पेड़ कहता सुंदरी को तुम लोगों को लग रहा है कि हमारे पास है, पर उसे एक चोर लेकर गया है। जल्दी से जाकर तुम लोग पुलिस केस करो। तुम लोग चुड़ैल और भूत के चक्कर में ही रह जाओगे तो सुंदरी का जान भी चला जाएगा। सारे गांव वाले बात मान लेते और वहां से तुरंत जाकर पुलिस केस करते हैं और सुंदरी मिल जाती, जान भी बच जाता है। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।